दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ मेरे से तकनीकी गलती के कारण मैं जो लाइव था वो वहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ। मैं दोबारा आपके बीच में लाइव आया हूँ और आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और जैसा कि हम बात करते हैं और आप लोग इंतज़ार करते हैं कि हम बात करें हमारे देश की सबसे मजबूत कड़ी पंचायतों को लेकर। वैसे तो आज का जो टाइटल आप देख रहे हैं उस टाइटल को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि आज मैंने जानबूझकर उस टाइटल को चेंज किया है कि प्रदेश की पंचायतें भ्रष्टाचार मुक्त हो गई हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग ब्लैकमेलर हो गए हैं। सवाल मैंने पूछा है कि इंसाफ कैसे मिलेगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात, मेरी व्यथा, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं। और आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। मनीष गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं कुछ लोग जो जुड़ रहे हैं उनके नाम भी ज़रूर लूँगा, और जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका धन्यवाद तहे दिल से। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि हम कुछ ऐसे मुद्दों पे बात कर सकें जो दिल को छू जाते हैं। अब साहब, दिल को छूने का मतलब क्या है? दिल को छूने का अर्थ ये है कि एक आम आदमी अपनी समस्या को लेकर सबसे पहले अपने गांव में, अपनी पंचायत में जाता है और पंचायत के पास समाधान ढूंढता है। पंचायत से जाकर पूछता है कि साहब, मेरे गांव में, मेरी डेवलपमेंट में आप मेरा सपोर्ट कीजिए। अब मैं आप लोगों से पहले ये पूछना चाहूँगा, आप ये बताइए कि क्या हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है? आज कुछ लोगों ने जीवन उत्साह न्यूज़ पे ये आरोप लगाया है कि ये पंचायतों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करके पंचायतों को भ्रष्टाचार से लिप्त बताने से पंचायतों की बेइज्जती कर रहे हैं। साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर बिना तथ्यों के कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कोई बात बोलता है तो क्या वो जस्टिफाइड हो सकती है? और चलिए थोड़ी बात देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि जीवन उत्साह न्यूज़ पंचायतों पे झूठे आरोप लगा रहा है। साहब, जो दुनिया उसके ऊपर कमेंट करती है और जो लोगों के हमारे पास कॉल आते हैं, क्या वह लोग भी झूठ बोल रहे हैं? अब देखिए, क्लासरूम तो है नहीं कि मैं लोगों के हाथ खड़े करवा के पूछूंगा कि साहब बताइए कौन कौन लोग पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं। ये तो कमेंट करके ही लोग बताएंगे और उन कमेंट के माध्यम से अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि सभी लोग इस बात को लेकर जान रहे हैं कि पंचायतों के अंदर किस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है। सुषमा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप कह रही हैं यू आर डूइंग ग्रेट जॉब शर्मा सर। मैडम, ये आप तो कह रही हैं, लेकिन ये बात पंचायतों के प्रतिनिधि, प्रधान नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जीवन उत्साह न्यूज़ उनके तरक्की में बेवजह रोक डाल रहे हैं। साहब, हमें क्या शौक लगा है? हमें कौन सा पेंशन लगेगी पंचायतों के अंदर हो रहे कार्यों को रोकने की? हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी सारी पंचायतें हैं, एवरेज 3000 के करीब पंचायतें हैं। क्या रमेश शर्मा उन 3000 पंचायतों में जाकर किसी एक पर्टिकुलर पंचायत एक एक को जाकर पकड़ पाए हैं? नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। मैं बड़ी मुश्किल से पूरे 1.5 साल के अंदर 10 पंचायतों के अंदर चला गया हूंगा। साहब, 10 पंचायतों में जाने के बाद में बाकी 3000 पंचायतों को तो हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। जो हमारे साथ में बलजीत पठानिया जी जुड़े हैं, बलजीत पठानिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र वर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने कहा आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज उन सभी लोगों को ये पूछना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि जीवन उत्साह न्यूज़ बेवजह उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। साहब, मैं चैलेंज करता हूं आपको मैं दावा करता हूं, अगर आप वाकई में ही इस बात को प्रूव कर सकते हैं तो आप सरकार को अपनी पंचायत का ऑडिट करने के लिए बोलिए। आप अपने पंचायत में हो रहे कार्यों के लिए मुझे इनवाइट कीजिए।
मैं आपके पास आऊंगा और आपके कार्यों का जो आपने आज तक किया है उसका सबका हवाला दीजिए। आप पंचायत के सेक्रेटरी हो, प्रधान हो, उप प्रधान हो, वार्ड पंच हो, मेरी पूरी टीम 15 लोगों की आपके साथ चलेगी और आप चलिए पूरे पंचायत का सर्वे कराइए। मैं आपको दिखाऊंगा आपकी पंचायतों में बने वाटर हार्वेस्टिंग टैंक आज टॉयलेट के टैंक में बदल चुके हैं। आपके यहां पर लैंड लेवलिंग द्वारा कराए गए कार्य, सारे जिन खेतों को आपने लैंड लेवलिंग कराया हुआ है सारे के सारे वहां पर कोई फसल नहीं हो रही है। आपके गांव में जिन लोगों के बीपीएल के नाम होने चाहिए थे उनकी बजाय उन लोगों के नाम हैं जो सक्षम हैं, लेकिन उसके बावजूद बीपीएल में उन लोगों ने नाम लिखवाए हैं। आपके गांव में आज भी मनरेगा के झूठे मस्तौल दर्ज करवाए गए होंगे। मैं पर्टिकुलर किसी पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की सारी गड़बड़ियां पंचायतों के अंदर हुई हैं, कौन सी ऐसी पंचायत है जो जीवन उत्साह न्यूज को इनवाइट करती है और ये कहती है कि आप आइए, हम देखिए कितने ट्रांसपेरेंट हैं, हमारे यहां पर भ्रष्टाचार का आप भी नहीं निकाल सकते। है कोई ऐसी पंचायत? मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको इस बात के लिए चैलेंज करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय पंचायती राज श्री वीरेंद्र कंवर जी, मैं आपको आज ये निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे समय दें। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, उन 5 सवालों के जवाब आप दीजिए। आज उन 5 सवालों के जवाब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि पंचायतों में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आप पंचायतों में हुए भ्रष्टाचार की जितनी आज तक जांच हुई है उन जांच को लेकर आश्वस्त हैं? शायद नहीं। ये किस आधार पर पंचायत प्रतिनिधि आज ये बात बोल रहे हैं कि जीवन उत्साह न्यूज गलत बात उठा रहा है, हमारी डेवलपमेंट को रोक रहा है? साहब, मैं डेवलपमेंट को नहीं रोक रहा हूं, मैं पंचायतों में हो रहे गलत कार्यों की। आज मेरे पास एक रिपोर्ट आई, मैं पंचायत का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि जल्दी ही अब उस पंचायत में जाने वाले हैं जहां पर एक्स सर्विसमैन जिनकी उम्र अभी 71 साल है, उनका पिछले 3 सालों से मस्टॉल में नाम लिखकर जॉब कार्ड बनाकर उनके अकाउंट में पैसा डलवाया गया। मैं पूरी जानकारी नहीं दूंगा साहब, जल्दी ही 2 से 3 दिनों के अंदर उस भ्रष्टाचार का पूरा खाका आपके सामने लेकर आऊंगा और चैलेंज करता हूं, ठोक के बोलता हूं, जिस प्रतिनिधि को ये डाउट हो कि जीवन उत्साह न्यूज उसकी वहां पर जाकर उनकी पंचायतों के काम को रोक रहा है, वो पंचायतें आप यहां पर आवाज दें और बताएं कि वो कहां पर सही हैं। बहुत सारे प्रतिनिधियों का ये कहना है कि साहब आप किसी भी पंचायत में आ जाते हैं, आप अनुमति नहीं लेते। साहब आप बताइए किसकी अनुमति लेनी है, किसको लेटर भेजे हम? जाने के बाद, सरेआम सामने धांधलियां होने के बाद मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो आपको अगर बता के आया जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं? कोई भी अथॉरिटी, बहुत बढ़िया बात है जैन शर्मा जी ने लिखी है, नो अथॉरिटी विल कम फॉर डिस्कशन। कोई भी पद में खड़ा हुआ अधिकारी, कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इस बात पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों साहब? हमारी क्या गलती है? अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो क्या हमारी गलती है? अगर हम पंचायतों के अंदर अलग अलग जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर आवाज उठा रहे हैं तो क्या हमारी गलती है? तो क्या हम भी आपके साथ हो लें? क्या हम भी अपनी आवाज उठाकर बंद करके हम भी आपकी संगत में, आपकी टोली में शामिल हो जाएं? जी नहीं साहब, हम आपकी टोली में शामिल नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप ये सोचते हैं कि हम आपकी चाय पर और आपके एडवर्टीजमेंट पर डिपेंडेंट है तो आप गलत सोच रहे हैं साहब। हमें ना आपकी चाय चाहिए, ना आपका सम्मान चाहिए, ना आपका हमें स्पष्टीकरण चाहिए, ना हमें आपकी एडवर्टीजमेंट चाहिए। साहब मेहनत की कमाते हैं और मेहनत की खाते हैं, पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक हमारे लिए सोचेगी, और अगर हम पब्लिक के लिए कार्य कर रहे हैं तो इसमें हमें गर्व है। हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो अधिकारी हमें ये कहते हैं कि आप गलत हैं,
पहली बात तो ऐसा कोई अधिकारी है नहीं जिसने आज तक हमें ये कहा कि आप गलत हैं। हम सभी अधिकारियों का सम्मान करते हैं और ऑफ द कैमरा हर अधिकारी ने हमें सम्मान दिया है। हम उनके सम्मान की कदर करते हैं और उस सम्मान को हम लेकर चलना चाहते हैं कि उसी सम्मान की वजह से आज हम वो कर पा रहे हैं। हम लोगों को एक चीज कहना चाहेंगे कि जीवन उत्साह न्यूज की गलती क्या है कि जीवन उत्साह न्यूज ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मोर्चा खोला है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की है। हमें लोग धमकियां दे रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, हमें यह कह रहे हैं कि पंचायत में अब के आएगा तो मार पीट के भेजेंगे। दम नहीं है आपके अंदर। मैं आपको खुला चैलेंज बोलता हूं, अगर आप में दम है तो मैं आपकी मार्केट में आऊंगा, आपकी मार्केट में खड़ा होऊंगा, आपके अंदर जितना ताकत हो लगा के देख लीजिएगा। लोग कह रहे हैं कि हम मंत्रियों से आपकी सिफारिश लगाकर आपको हम जेल भिजवा देंगे, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा देंगे। साहब, देश के प्रति आवाज उठाने के लिए, देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो तैयार है सर। और मुझे पक्का भरोसा है सर, हिमाचल प्रदेश का ना तो कोई ऐसा मंत्री है ना ऐसा कोई अधिकारी है जो भ्रष्टाचार को स्वीकार कर ले। यह बात अलग है कि आप उनकी आंखों में धूल झोंक कर, उनको वोट की राजनीति दिखाकर, उनको अपना एक पक्ष दिखाकर गुमराह कर देते होंगे, लेकिन नेता भी आपकी कारगुजारी को जानते हैं। पंचायतों के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर आवाज जिस तरह से उठाई जा रही है उसी तरह से उठाई जाएगी, बल्कि और बुलंद तरीके से उठाई जाएगी। और मैं सभी दर्शकों से यह निवेदन करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। अगर आप समाज के प्रति आवाज उठाना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट देंगे। और ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो तथाकथित अपने आप को ईमानदार कहते हैं, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप हमें ब्लैकमेलर कहते हैं। साफ आप कहिए, आपका अधिकार है, आप कह सकते हैं, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप किस हद तक गिर चुके हैं, किस हद तक आपकी मानसिकता गिर चुकी है, जो आप उन सभी लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन लोगों ने आपको चुनकर विश्वास करके प्रतिनिधि बनाया है। साहब, आप उन लोगों के नहीं हुए जिन लोगों ने आपको वोट देकर चुना है, तो साहब आप हमारे कहां से हो जाएंगे। और आप कहते हैं कि आप हमें अपना आई कार्ड दिखाइए। साफ आई कार्ड हम उन ईमानदार लोगों को दिखा सकते हैं जो आंखों में आंखें मिला के मेरे से बात कर सके। जो आदमी आंखों में आंखें मिला के मेरे से बात नहीं कर सकता हो, मैं उस व्यक्ति को अपना आई कार्ड तो क्या, अपना नाम भी बताना अपनी गैरत समझता हूं, अपनी तौहीन समझता हूं। सच छाती ठोक के बोलते हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम करते रहेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ना तो मैं नेता हूं ना मैं मंत्री हूं। लोग मुझसे कहते हैं कि आप खबरें तो उठाते हैं, समस्याएं तो उठाते हैं, लेकिन इसका समाधान क्या होता है। साहब, समाधान के लिए मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं तो केवल आपके लिए आपकी आवाज बनकर उस बात को अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं, उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो लोग अपनी आंख, नाक, कान मीडिया को कहते हैं। साहब, मीडिया का काम अपनी बात को बुलंद करना है। मीडिया का काम आपसे सवाल पूछना है। आपको वो मीडिया अच्छा लगता है जो आपके कहने अनुसार, जैसे आप कहते हैं वैसी खबर बना के लिख कर चला जाता है। साहब, उनमें से नहीं है। जिस दिन ऐसी नौबत आएगी साहब, उस दिन हम काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं है। साहब, जिन पंचायतों में गलत नहीं है, जिन पंचायतों के प्रतिनिधि गलत नहीं है, वो हमें सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत सारे प्रधान सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे प्रधान मेरे साथ कनेक्टेड हैं जो हमारे से बात करते हैं। साहब, जिन लोगों के पेट में दर्द होती है, समझिए गड़बड़ वहीं होती है। जो सच्चा आदमी होगा अपना पक्ष रखेगा, अपना वर्जन रखेगा, अपनी बात बताएगा। साहब, हम पागल नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं,
जो किसी व्यक्ति के लिए जाकर यूं ही कुछ भी बोल देंगे। हम पागल नहीं है, कोई व्यक्ति हमें कोई पैसा देगा और हम उस पैसे के बहकावे में आकर किसी व्यक्ति के ऊपर गलत आरोप लगा देंगे। साहब, ना तो हमारे संस्कार हैं, ना हम करना जानते हैं। वो होंगे वो लोग जो पैसा देकर खबरें बनवा लेते होंगे और पैसा देकर खबरें रुकवा लेते होंगे। रमेश शर्मा और जीवन उत्साह न्यूज की टीम को पैसा देकर खबरें रुकवाना और चलाना सीखा नहीं है सर। इस बात को लेकर मैं फिर दावा बोलता हूं कि जिन लोगों ने ब्लैकमेलर की संज्ञा दी है, मैं चैलेंज करता हूं लोगों को, अगर दम है तो प्रूव करके दिखाओ, नहीं तो माफी मांगिए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुझे भी अधिकार है। आप मुझे ब्लैकमेलर बोल सकते हैं, यह आपका अधिकार है, लेकिन उसके खिलाफ मुझे अपने व्यक्तिगत छवि का हनन होने से रोकने के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मुझे भी संविधान ने दिया है। और आप जीवन उत्साह न्यूज को कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मत समझ के बैठ जाना कि आपने बोल दिया और हमने सुन लिया। साहब, हम बोलते भी उतना ही हैं, सुनते भी उतना ही हैं। इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा, लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग, जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग, जिस तरह से लोगों के विश्वास का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। उससे हमारा समाज आज परेशान है, आज हमारे लोग परेशान हैं, आज हमारी जनता परेशान है। आप मत कीजिए ऐसा। ये पैसा जनता के लिए आता है और जनता इसके लिए टैक्स देती है। सरकार ईमानदारी से अगर कार्य करना चाहती है तो पंचायतों में आकर वहां दाग मत लगाइए। पंचायतों के आकर अंदर जो पैसे की गड़बड़ी हो रही है, आपको यकीन नहीं है, मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा। मनरेगा के अंदर झूठे मस्टोर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कमेंट करके बताएं। लैंड लेवलिंग करने के बाद वहां पर कोई फसल नहीं ली जा रही है। उसके बाद में बीपीएल के अंदर गड़बड़, जिसके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जा रहे हैं, सारे के सारे टैंक आने वाले 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आप देखेंगे सूखे पड़े हुए हैं, उनके अंदर कचरा भरा पड़ा है और कई लोगों ने तो उसके ऊपर टॉयलेट भी बना लिए हैं। यकीन नहीं है, जल्दी दिखाऊंगा। झूठे मस्ट्रोल, मेरे पास तो ऐसी ऐसी चीजें लोगों की आती हैं साहब कि एक आदमी ने अपनी झूठी 2 पत्नियां बनाकर पिछले 8 सालों से मस्ट्रोल जारी रखाया हुआ है। पत्नी एक ही है, उसके 2 अलग अलग नाम लिखाकर मस्ट्रोल जारी किए हुए हैं। यकीन नहीं है सर, मैं एविडेंस के साथ दे सकता हूं। सर, आप लोग तो अपनी पंचायत के बारे में जानते होंगे। सर, मैं हजारों पंचायत के रोज जो मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं मेरे मोबाइल पर, मेरे व्हाट्सएप पे, मैं एक एक चीज बता सकता हूं। और देखिए, सभी लोग कह रहे हैं इस बात को लेकर, यहां पर सभी लोग ये बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। सर, क्यों हो रहा है? सर, किसके कहने से हो रहा है? सर, ये जो बातें हो रही हैं, ये सभी बातें हमारे समाज के लिए गलत हैं और आप हमें ब्लैकमेलर बोल रहे हैं। साहब, जनता की आवाज उठाने वाला ब्लैकमेलर कैसे हो गया? जनता के साथ भ्रष्टाचार करने वाला ब्लैकमेलर है, क्योंकि उसने पब्लिक का वोट लेकर, पब्लिक के विश्वास करके उसके साथ विश्वासघात किया है, उसको ब्लैकमेल किया है। पब्लिक को ब्लैकमेल करके आप अपने आप को सही साबित कर लेंगे साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो हौसला, आपका जो सपोर्ट मुझे मिलता है, मैं उसके लिए सैल्यूट करता हूं। मैं सोचता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोग जिस तरह से आज जीवन उत्साह न्यूज को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल शायद आज वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक हम पहुंच पाए हैं। ये सब आपका प्यार, आपका सहयोग और आपकी मेहनत का नतीजा। मेरी कोई औकात नहीं है सर, आई एम नथिंग, आई एम जीरो। मुझे अभी बहुत सीखना पड़ेगा।
पता नहीं मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, मैं पता नहीं कुछ कर पाऊंगा समाज के लिए कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सच बोलता हूं, आपके विश्वास की मैं सैल्यूट करता हूं, हिम्मत की दाद देता हूं। बहुत सारे अधिकारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं टचवुड बोलता हूं, ऐसे ऐसे अधिकारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन अधिकारियों को मुझे कई बार गर्व फील होता है कि वो लोग जब मुझे सपोर्ट करते हैं, जब मैं उनके साथ बैठता हूं, तो जब वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे सब कुछ भूल जाता हूं, मुझे सब कुछ भूल जाता है। मुझे पता नहीं लगता है कि मुझे मेरे चैनल को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कहां से ऐड लानी पड़ेगी, कहां से ला पाऊंगा। मेरे साथ ऐसी ऐसी टीम, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, मैं गर्व करता हूं मेरे साथ ऐसी टीम जुड़ी हुई है जो अपनी जान लगाकर मेरे साथ काम करती है। मैं उनको बहुत सारा पैसा नहीं दे पाता हूं, लेकिन वो मेरे साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे ये चैनल उनका है। मैं आपको ये बात दिल से बताने जा रहा हूं कि पता नहीं मुझे कैसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे भगवान ने मेरे आप जैसे लोग मुझे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि मेरा हौसला और बढ़ता है। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करता हूं, उसी मोटिवेशन उसी विश्वास के साथ करता हूं कि आज मैं उस व्यक्ति को इंसाफ दिलाऊंगा जो व्यक्ति आज वो इंसाफ के लिए रो रहा है। यार वो परेशान है, मुझे लोग कॉल करते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ा, तो वो कहते हैं सर हमारी मदद कीजिए, लेकिन सर मैं अकेला हूं, मैं सर कैसे मदद करूं सबकी, सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर। मुझे दुख होता है, मुझे दर्द होता है उन व्यक्तियों का सुनकर सर, जब एक आदमी बोलता है मैं सर 100% अपंग हूं और पंचायत मेरे बारे में नहीं सुन रही सर। मुझे दुख होता है सर जब लोग बोलते हैं सर कि सर पंचायत ने मेरा नाम बीपीएल से काट दिया, जबकि मेरे परिवार में आज कमाने वाला कोई नहीं है सर। मुझे दुख होता है सर उस समय जब एक बुजुर्ग आदमी बोलता है सर मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है सर, पंचायत ने मेरे साथ धोखा किया है सर। सर मैं क्या करूं बताइए सर, मैं ब्लैकमेलर हूं सर, मैं जनता की आवाज के लिए आपसे सवाल पूछता हूं सर, मैं ब्लैकमेलर हूं, बिल्कुल ब्लैकमेलर हूं सर। पर सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जनता के साथ धोखा करने के बाद भी ईमानदार कैसे हैं सर? कैसे मानूं मैं? आप प्रूव कीजिए सर। जो मुझे ब्लैकमेलर कह रहे हैं मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं सर। आप आइए सर, आप बुलाइए मुझे, आप बुलाइए अपने अधिकारियों को और अपनी पंचायत का पूरा चिट्ठा सामने खोलिए सर। मैं मान लूंगा सर, मैं प्रमोट करूंगा सर आपको, मैं गलती मानूंगा सर, मैं माफी मांगूंगा आपसे, मैं आपके पैरों पे हाथ लगा के बोलूंगा सर मेरे से गलती होगी, मैंने आपको गलत बोल दिया। लेकिन सर आप प्रूव तो कीजिए, आप बताइए सर, आप बुलाइए मुझे सर, मैं सर आने के लिए तैयार हूं सर। मैं आपसे कोई फीस नहीं मांगूंगा, मेरी टीम आने की फीस नहीं मांगेगी सर, मैं मुफ्त में आऊंगा सर। और सर मैं आपकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर ये बात पहुंचाऊंगा कि ये वो पंचायत मुझे मिली है जहां पर भ्रष्टाचार का बी भी नहीं है सर। बुलाइए सर, मैं चैलेंज करता हूं सर। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं आह्वान करता हूं सर। सर मुझे नहीं पता मेरी आवाज आप तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, मुझे नहीं पता, मेरा चैनल बहुत छोटा सा है सर, मेरे चैनल की कोई औकात नहीं है सर। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, मेरे पास कोई बड़ा सेट्स नहीं है, मेरे पास कोई बड़ी फंडिंग नहीं है सर, मेरे पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, मेरे पास सर किसी अमीर आदमी का सपोर्ट नहीं है सर। मेरे पास अगर सपोर्ट है तो सिर्फ मेरी टीम का और मेरी ईमानदारी का और उन लोगों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, जो विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर। मेरा उनके साथ सपोर्ट है सर, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं सर। मैं मुख्यमंत्री साहब आपको यह निवेदन करना चाहता हूं सर, आप इस प्रदेश के राजा हैं। मैं आज पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं सर। आप मुझे पता है आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप मुझे नहीं बुलाएंगे क्योंकि मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, लेकिन सर आप किसी व्यक्ति द्वारा मुझे कॉल करवाइए सर और मुझे बुलाइए सर। मैं आपके सामने आना चाहता हूं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं साहब कि मैं कहां गलत हूं। पंचायतों में भ्रष्टाचार को लेकर मैं जो बातें बोल रहा हूं, आप उन बातों को कैसे सिरे से निकाल सकते हैं सर? सर मेरे को मनीष जी ने यहां पर बोला है पीडब्ल्यूडी का अच्छा काम नहीं हो रहा है, उसको लेकर आप आवाज उठाइए। सर मैंने पीडब्ल्यूडी को लेकर लगातार आवाज उठाई है सर, मुझे जहां से शिकायत आती है मैं जाता हूं सर। लोग बोलना नहीं चाहते सर, लोग सब चाहते हैं कि अकेले रमेश शर्मा। सर मेरे से अधिकारी पूछ लेते हैं सर आपके पास कंप्लेंट क्या है बताइए। सर मेरे पास कंप्लेंट नहीं होती है,
तो मैं किसी के पास कैसे जाऊंगा? सर मैं कहीं भी जाता हूं सर, मेरी जो लोग हैं और जो मेरी टीम है उसकी मेहनत है। बहुत सारे पत्रकार हमें सपोर्ट करते हैं सर, बहुत सारे। वो हमें कहते हैं कि सर आप जैसा पत्रकारिता करने वाला हमें नहीं मिला। पत्रकार ये कहते हैं। सर मैं सैल्यूट करता हूं आपको। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, मिलेगा कहीं नहीं, आपको ही बनना पड़ेगा। सर क्यों नहीं हम इस समाज के लिए लड़ेंगे? क्यों मेरे देश का पैसा लुट रहा है? सर हमारा देश गरीब नहीं है, हमारा देश कहीं भी गरीब नहीं है सर। लेकिन आज पंचायतों में जिस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है वो देखी नहीं जा रही है सर। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बात को, अपनी आवाज को बुलंद करूं, और मैं वही कर रहा हूं सर। आप मुझे ब्लैकमेलर कहिए सर, आप मुझे चोर कहिए सर, आप मुझे बेईमान कहिए, आप मुझे धोखेबाज कहिए सर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भ्रष्ट लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं सर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं सर, इसका मैं रोज आंकलन करता हूं सर। मैं रोज जस्टिफिकेशन पूछता हूं अपने आप से। मैं रोज अपने आप से पूछता हूं रमेश शर्मा आज तूने क्या सही किया, क्या गलत किया? सर मैं अपने आप से पूछता हूं। मुझे भ्रष्ट लोगों से सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भ्रष्ट लोगों से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है सर। आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, बस आप अपने आप को ठीक कीजिए, आप प्रूव कीजिए अपने आप को कि आप कहां सही है। बहुत व्यथा होती है बहुत दिल में जब हम काम करते हैं, जब हम समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं और जो भ्रष्ट लोग हैं वो एक चौकड़ी बनाते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं। सर आपके षड्यंत्र से डरने वाले नहीं हैं आप। वो कहते हैं ना सर, मैं एक बड़ी बात बोलना चाहूंगा, मैं किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मेरे मन में बात आई मैं बोलूंगा सर। सर 100 आवारा कुत्ते मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते सर। मैं बस इतना कहना चाहूंगा सर, ईमानदार आदमी कोई भी हो, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो सर, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता सर, उसके सामने सैल्यूट करने का मन करता है सर, और हम करते हैं सर। बहुत सारे अधिकारी बताएंगे, लेकिन भ्रष्ट कोई भी होगा सर, हम सर स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे सामने बात नहीं आएगी सर, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सामने बात आएगी सर, हम आवाज उठाएंगे सर। आपका मन करता है हमारे खिलाफ कंप्लेंट दीजिए, आपका मन करता है हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, आपका मन करता है हमारा चैनल बंद करा दीजिए, पर सर इस समाज को भ्रष्टाचार के दलदल में नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे, कुछ भी हो जाए। माफी चाहूंगा, थोड़ा भावनात्मक हो गया था, लेकिन आप सब लोग मेरे साथ हैं, मेरे को बहुत खुशी है, और मुझे इसी विश्वास के साथ में आप हमेशा अपने साथ देके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। कुछ बातें हो सकता है भावनाओं में बहकर ज्यादा बोल गया हूं, लेकिन जो भी बोला है यहां से बोला सर, यहां से नहीं बोला सर, क्योंकि यहां से बोलने वाले लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं सर, यहां से बोलने वाला आदमी सर मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप सब लोग इसी तरह से बने रहिए। आपका विश्वास मैं परमात्मा से हमेशा एक ही चीज मांगता हूं, भगवान मैं आपके विश्वास को यूं ही बनाए रखूं, मैं वो दिन ना देखूं कभी जिंदगी में, मेरा समाज वो दिन ना देखे उस जिंदगी में जब मैं आपके विश्वास को तोड़ पाऊं। मैं आपके विश्वास को तोड़ दूं, मैं शायद उस दिन को अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहता हूं। आप मुझे प्यार करते हैं, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूं। मेरा कोई जाति दुश्मन नहीं है, ना कोई प्रधान, ना वार्ड पंच, ना सेक्रेटरी, ना कोई व्यक्ति, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं सर, पर ध्यान रखिए भ्रष्टाचारियों का मैं दोस्त भी नहीं हूं। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप सब लोग बने मेरे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।